5वां चैप्टर का द्विगुरुतीय लास्ट द्विगुरुतीय सवालों जवाब, जो इस चैप्टर का अंतिम सवालों जवाब है, चैप्टर नंबर 5 का। तो लिखते हैं हम पहला सवाल द्विगुरुतीय का। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर एकताहट क्यों महसूस करने लगे। जवाब, सिराज की वालदा जरीना अपने बेटे के घर एकताहट इसलिए महसूस किए, इसलिए महसूस करने लगे कि वहां उनकी जिंदगी में मुसलसल इक़्तिदार देने वाली यकसानियत पैदा हो गई थी। जबकि इंसानी फितरत हर वक्त कुछ न कुछ तब्दीली चाहती है। वाकया यह था कि बरकत अली सिद्दीकी एक आला ओहदा पर फाइज थे। माली एतबार से खुशहाल थे। गोया दुनिया और दीन दोनों एतबार से ठीक थे। बरकत अली सिद्दीकी भी मुलाजमत से
मुलाजमत से सबक दोष के बाद जिंदगी के दीगर जिम्मेदारी बंद कर दीजिए। जिम्मेदारी से फारिग हो चुके थे। बरकत अली सिद्दीकी के बेटे सिराज और उनकी बहू ने बरकत अली सिद्दीकी को यह कहकर अपने यहाँ ले आई। इस तरह पहला सवाल देवउठिये का समाप्त हो गया। उसके बाद पहला सवाल है, सिराजुद्दौला की वालदा अपने के घर के एकटाहट क्यों महसूस करने लगे थे? तो ये जवाब है, सिराजुद्दौला की वालदा जिंदगी अपने बेटे घर एकटाहट इसलिए महसूस हो रहा था कि उनकी जिंदगी में मुसलसल एकटाहट देने वाली बहुत सारी कठिनाई आ गई थी। उनका फिक्र कुछ न कुछ करने का होता था, है ना। और माली एतबार, दीनी और दुनिया दोनों एतबार से वो ठीक थे। माली एतबार से वो भी उनकी हालात सही था, है ना। गोया वो दुनियावी और एतबार से हर तरह से कामयाब थे। दुनिया में जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। बरकत अली सिद्दीकी ने अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए सिराज के बेटा मुलाजमत करने लगा। वो अपने बच्चों के साथ दूर दूर रहने लगे और बरकत अली सिद्दीकी वो चाह रहे थे कि अपने नौकरी को छोड़ कर सबक दोस्त हो जाए और अपने जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए और ऊपर वाले का नाम ले, यहाँ तस्वीर लाए और खिदमत का मौका मिले, मस्जिद पकड़ ले और वहां से खिदमत करे। उसके बाद चुनांचे बरकत अली भी अपनी अहलिया जरीना के साथ अपने बेटे सिराज के यहाँ पहुंच गए और वहां आराम से रहने लगे। उसके बाद उन्होंने खाना पीना भी वही करने लगे और वालदा की देखभाल करने लगे। इस तरह सिराजुद्दौला की वालदा की जिंदगी में जिम्मेदारियां नहीं थी और खाना पीना आराम करना था। इस तरह के तर्ज हयात जिंदगी में तब्दील इंसानियत का आ गई और इस तरह उसके अहकाम जो आप दूसरा सवाल बढ़ते हैं, जेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर पेश कीजिए। जेर निसाब अफसाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालें। जवाब जेर निसाब अफसाना आशियाना निगार अजीम का एक समाजी अफसाना है।
बंद में जिसकी मरकजी किरदार जिसकी मरकजी किरदार मरकजी किरदार जरीना है। जरीना बरकत अली आला दर्जा की मुलाजमत। बरकत अली आला दर्जा की मुलाजमत से सबकदोश हो चुके हैं। बस और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। Get Diwali special deals on festive fashion and 10% extra cashback. Amazon Quick and Gift Festival Diwali special. चल कुछ जरीना के दिन में दिल में किसी न किसी गोशा में किसी न किसी गोशा में ये ख्वाहिश पड़ रही थी। ये ख्वाहिश पड़ रही थी अपना हाथ अपना इख्तियार हो। अपना इख्तियार हो या फिर कोई ना कोई अपना हो। इस तरह दूसरा आर्थिक दूसरे का दूसरा सवाल समापन की ओर हो गया। आप चलते हैं तीसरे जवाब की ओर। दूसरे सवाल को हम समझाते हैं। दूसरा सवाल, जेर निसाब अफसाना अफसाना की मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। तो जेर निसाब अफसाना एक ऐसे समाजी अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार जरीना ने निभाया है। जरीना बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया यानी पत्नी है। बरकत अली सिद्दीकी आला बड़ी नौकरी करती है और वो सबकदोश हो चुके हैं। नौकरी वो कर रहे थे लेकिन उसको नौकरी को खत्म भी होगा, छोड़ दिए और खुशहाली जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका बेटा एक सिराज है जो आला दर्जा की मुलाजिमत, उसका बेटा भी बड़ी नौकरी कर रहे हैं और वो भी अपने अहलो हयाल के साथ मुलाजिमत के सिलसिले में दूसरे शहर में जाके पनाह ले लिए हैं। इस तरह उन्होंने अपनी मसूलियात को भी निभाया है और बेकारी के मसला से सबकदोश में बेकारी के मसला से हट गए हैं। इस तरह परेशानी का एहसास जरीना को भी हुआ और वो रोज बरोज आराम से जिंदगी गुजर बसर करने लगे। बेटे सिराज और उसकी बीवी भी दूसरे जगह मुद्दफिन हो गए और बरकत अली सिद्दीकी की बेचैनी बढ़ गई क्योंकि वो उनकी बखूबी समझते थे। बरकत अली सिद्दीकी फोटो नहीं जानती थी। जरीना के दिल में कभी न कभी किसी को गुमराह करने की ये ख्वाहिश थी। अपनी बादशाहत होती, हर हमयाल और हम उम्र होती, साथ ही बरकत अली मायूसी की जरीना महसूस करती। चुनांचे एक खुद ही बोल उठे थे, मसरूयात कमी है, ये हमारा घर नहीं है। तीसरा अफसाने की इर्तिका को जायजा लीजिए।